Hello students, welcome to Bhim English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के बेसिक रूल्स पढ़ाए थे. ठीक है, आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि उसमें हमने आपको आफ्टर और बिफोर का यूज बताया था. वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था. आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. ओके, तो आज हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के इम्पॉर्टेंट रूल्स पढ़ाएंगे. तो बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से हमारी वीडियो को देखिए. तो आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए रूल नंबर 1, यदि किसी वाक्य में थिंक, इंटेंड, वांट, सपोज, एक्सपेक्ट, होप, ठीक है, यदि किसी वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग इनकम्प्लीट विश या इनकम्प्लीट एक्सपेक्टेशंस के रूप में किया गया हो तो उन वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे. समझ गए? यदि किसी वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग इनकम्प्लीट विश या इनकम्प्लीट एक्सपेक्टेशंस के रूप में किया गया हो तो हम उन वाक्यों को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे. ठीक है, समझ गए? इनकम्प्लीट विश या एक्सपेक्टेशन में यानी कि उनकी कोई विश अधूरी रह रही हो या कोई मतलब कोई आशा हो उनकी जो कि पूरी ना हो पा रही हो, तो उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट विश या एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए. जैसे इसका देखिए, शी हैड wanted टू हेल्प हर ब्रदर. ठीक है, क्या है ये? शी हैड wanted टू हेल्प हर ब्रदर. इसका अर्थ है वह अपने भाई की मदद करना चाहती थी. ठीक है, यहाँ पे देखिए want आ रहा है तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट में बनाया है. ठीक है, क्या है इसका अर्थ? कि वह अपने भाई की मदद करना चाहती थी. वह मदद करना तो चाहती थी लेकिन वो नहीं कर पाई थी. उसकी जो विश थी मदद करने की वो उसकी इनकम्प्लीट रह गई. ठीक है, तो इसका अर्थ है कि वह अपने भाई की मदद करना चाहती थी यानी कि वो नहीं कर पाई, उसकी विश इनकम्प्लीट रह गई. इसलिए हमने इस वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया है. समझ गए? अब देखिए एक और देखिए, I had expected that he would not punish me. ठीक है, I had expected that he would not punish me. मैंने आशा की थी कि वह मुझे पनिश नहीं करेगा. समझ गए? मैंने आशा की थी कि वह मुझे पनिश नहीं करेगा. ठीक है, यानी कि उसने ऐसा सोचा था कि वह मुझे पनिश नहीं करेगा, वह मुझे पनिशमेंट नहीं देगा, लेकिन उसकी जो ये आशा थी ये अधूरी रह गई. ठीक है, कि उसने सोचा था, उसने आशा की थी कि वह उसे पनिश नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने पनिश किया. ठीक है, तो जो उसकी आशा थी वो अधूरी रह गई. ठीक है, क्या रह गया? इसमें इनकम्प्लीट एक्सपेक्टेशन थी उसकी, इसलिए हमने इसको पास्ट परफेक्ट में बनाया है. समझ गए? तो देखिए यहाँ पे भी वांट का यूज इनकम्प्लीट विश में हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेक्ट का यूज इनकम्प्लीट एक्सपेक्टेशन के रूप में हो रहा है. तो हमने इन वाक्यों को पास्ट परफेक्ट में बनाया है. समझ गए अच्छे से? अब इसमें आपको आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी. अब देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 2. ठीक है, यदि किसी वाक्य में आई विश, इफ, एज इफ, as though, incomplete wish या देखिए, यदि किसी वाक्य में आई विश, इफ, एज इफ, एज दो के साथ, ठीक है, प्लस लगाया है, इसका मतलब के साथ कोई इनकम्प्लीट विश या कंडीशन दी गई हो तो उन वाक्यों को हम
पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? यदि किसी वाक्य में आई विश, इफ, एज दो के साथ में इनकम्प्लीट विश या कोई कंडीशन दी गई हो तो उन वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए, आई विश आई हैड पास्ट इन द फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, आई विश आई हैड पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, काश मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाता। ठीक है, काश मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाता। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा आई विश, और आई विश के साथ में क्या है, उसकी विश थी कि वह फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इसलिए हमने इस वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया है। समझ गए? आगे समझ में? आई विश के साथ में हमें एक यहाँ पे इनकम्प्लीट विश दी गई है, तो इसलिए हमने इस वाक्य को पास्ट परफेक्ट में बनाया है। समझ गए? इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया? अब देखिए, इसमें एक चीज नोट करके देखिए। ठीक है, यदि किसी वाक्य में इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस दिया गया हो, ठीक है, यदि किसी वाक्य में इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस दिया गया हो, तो उसके जो बाद वाला वाक्य है, ठीक है, उसके जो बाद वाला वाक्य है उसमें हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, यदि किसी वाक्य में इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस दिया गया हो तो हम उसके बाद में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, जैसे इफ शी हैड कम ऑन टाइम she would have caught the train। ठीक है, if she had come on time she would have caught the train। यदि वह समय पर आती तो वह ट्रेन पकड़ लेती। ठीक है, यहाँ पे देखिए if के साथ में हमें ये पास्ट परफेक्ट टेंस दिया गया है, तो इसके जो बाद में कॉमे के बाद में जो हमने एक सेंटेंस बनाया है, इसमें हमने वुड हैव और थर्ड फॉर्म का यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे आपको इतना समझ में, तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया आपको ये दोनों रूल आगे समझ में अच्छे से? तो देखिए अब हम आपको इसके बाद में नेक्स्ट रूल बताते हैं। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है इसके जितने भी रूल हैं बहुत इजी है, बस आप ध्यान से पढ़िए। देखिए रूल नंबर 3, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए यदि किसी वाक्य में एवर, जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फार, टिल टाइम के लिए, बाय द टाइम, बाय टाइम के लिए, बिफोर या आफ्टर दिए गए हों तो उन वाक्यों में हम परफेक्ट वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए? यदि किसी वाक्य में एवर, जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फार, टिल टाइम के लिए, बाय द टाइम, बाय फॉर टाइम टाइम के लिए, बिफोर या आफ्टर दिए गए हों तो उन वाक्यों में हम परफेक्ट वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, आगे समझ में अच्छे से? अब देखिए इसके एग्जाम्पल।
देखिए, शी हैड रिटर्न्ड फ्रॉम कॉलेज जस्ट देन। ठीक है, शी हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज जस्ट देन। तो देखिए यहाँ पे जस्ट आया है, तो इसलिए हमने इस सेंटेंस को, इसमें हमने परफेक्ट वर्ब का यूज किया है। ठीक है, एक और देखिए, आई हैड सीन हर बिफोर शी स्टॉप्ड हर कार। ठीक है, आई हैड सीन हर बिफोर शी स्टॉप्ड हर कार। तो देखिए यहाँ पे बिफोर आ गया, इसलिए हमने परफेक्ट वर्ब का यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और देखिए इसके एग्जाम्पल, आई मेट हिम आफ्टर आई हैड finished my work. Okay, I met him after I had finished my work. तो देखिए यहाँ पे आफ्टर आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे परफेक्ट वर्ब का यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ गया, तो अब आप इसे नोट कीजिए। हो गया नोट? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ में हमारे इसके जितने इंपॉर्टेंट रूल्स खत्म होते हैं। इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बिफोर और आफ्टर था, वो हमने आपको इसके बेसिक रूल्स में बता दिया था। ओके, तो अब इसके जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो बस 3 ही है। आप इन 3 को ही बहुत अच्छे से पढ़िए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारे इसके इंपॉर्टेंट रूल खत्म होते हैं। अब हम इन सभी पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, इसकी एक्सरसाइज करा देते हैं। एक्सरसाइज, देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज ओके, इसमें सभी का मिक्सचर है, इंपॉर्टेंस का भी और बेसिक का भी। ठीक है, तो देखिए, द गेट्स डैश बाय 7 o'clock, इसमें हमें यूज करना है कम। ठीक है, क्या यूज करना है हमें इसमें? कम। अब देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, बाय 7 o'clock, यानी कि बाय का यूज हमारा टाइम के लिए हो रहा है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था कि बाय का यूज अगर टाइम के लिए होता है तो हम उस वहां पे परफेक्ट वर्ब का यूज करते हैं। समझ गए? तो क्या हो जाएगा ये, द गेट्स हैड कम। ठीक है, कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है, कम, केम, कम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही डैश बिफोर आई वेंट, यूज करना है हमें स्लीप। ओके, तो हमने आपको क्या बताया था कि बिफोर से पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और बिफोर के बाद सिंपल पास्ट का। तो ये हमें यूज करना है बिफोर से पहले, यानी कि पास्ट परफेक्ट के रूप में। तो क्या हो जाएगा, ही हैड, स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्लैप्ड, SLEPT, स्लैप्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द पुलिस हैड कम बिफोर द थीफ डैश रन। ठीक है, फिर से वही रूल, क्या बताया था हमने आपको कि बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट का यूज होता है, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट का, यानी कि रन हमें यूज करना है बाद में, बिफोर के बाद, यानी सिंपल पास्ट के रूप में। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, जब हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं तो क्या होता है, सेकंड फॉर्म का यूज होता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का। तो क्या हो जाएगा, द थीफ रेन, रन की सेकंड फॉर्म होती है रेन, RAN। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई डैश ए न्यू वॉच आफ्टर ही हैड गॉन, यूज करना है नॉट बाय, क्या यूज करना है, नॉट बाय। अब देखिए इसमें क्या है, आफ्टर। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था कि आफ्टर जो होता है बिफोर का अपोजिट होता है।
आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट का यूज होता है और आफ्टर से पहले सिंपल पास्ट का। अब हमें नॉट बाय का यूज आफ्टर से पहले करना है, यानी कि सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट बाय। ठीक है, अगर सिंपल पास्ट में अगर हम अफर्मेटिव में बनाते तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में बनाया है, सिंपल पास्ट के नेगेटिव में, इसलिए फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। ठीक है, सिंपल पास्ट में हम आपको ये पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन डैश आफ्टर यू हैड रीच द स्टेशन, क्वेश्चन मार्क यूज करना है अराइव। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या आ गया में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी कि हमें इसे इंटेरोगेटिव में बनाना है पहली चीज को। अब दूसरा देखिए, इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड तो नहीं है। ठीक है, अब इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यानी कि हमें इसे सिंगल इंटेरोगेटिव में बनाना है। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिया गया होता तो हम इसे डबल इंटेरोगेटिव में बनाते हैं। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हम इसे सिंगल इंटेरोगेटिव में बनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आफ्टर है। आफ्टर के बाद वाला वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट में बनता है, यानी कि आफ्टर के बाद वाला तो हमारा पूरा है, तो जो ये हमें यूज करना है आफ्टर से पहले यूज करना है। ठीक है, तो और हमने आपको क्या बताया था कि आफ्टर वाले वाक्यों में, आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट में हम कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। आफ्टर के बाद में हम जो पास्ट परफेक्ट है हम उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। आफ्टर के साथ में हमारा आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। तो जो भी हम आफ्टर वाले सेंटेंस में चेंजिंग करते हैं वो हम सिंपल पास्ट में करते हैं, यानी कि पहले वाले में। ओके, तो जो हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे वो भी स्टार्टिंग का इंटेरोगेटिव बताएंगे, सिंपल पास्ट का इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए, डिड द ट्रेन अराइव, क्योंकि हमने यहाँ पे डिड का यूज कर दिया है तो इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर हम इसे अफर्मेटिव में बनाते तो ये अराइव्ड हो जाता। आगे सेम वैसे ही, आफ्टर यू हैड रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, समझ गए। तो हम चेंज कहाँ करते हैं, आफ्टर से पहले, यानी कि सिंपल पास्ट में चेंज किया है हमने, पास्ट परफेक्ट में नहीं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम आफ्टर वाले वाक्य में चेंज नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ही डैश ए न्यू कार बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इसमें हमें यूज करना है नॉट बाय। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा बाय आ रहा है, और क्यों आ रहा है, ये हमें टाइम बता रहा है, द एंड ऑफ दिस मंथ, कि इस महीने के एंड तक। ठीक है, एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के लास्ट तक। तो ये हमें एक टाइम बताया ना, एक टाइम ही तो हो गया कि इस महीने के लास्ट तक, तो ये हमारा एक समय हो गया। ठीक है, तो बाय का यूज हमारा समय के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था कि बाय का यूज यदि समय के लिए किया जाए तो हम वहां पे परफेक्ट वर्ब का यूज करते हैं। ओके, तो नॉट बाय का यूज हम परफेक्ट में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट बॉट। ठीक है, ही हैड नॉट बॉट, बाय की जो थर्ड फॉर्म होती है बॉट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट डैश बिफोर द स्टॉर्म केम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बिफोर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया था हमने आपको कि बिफोर के बाद वाला वाक्य हमारा सिंपल पास्ट में बनता है और बिफोर से पहले वाला पास्ट परफेक्ट में। तो हमें यहाँ पे यूज करना है रेन। तो जब हम इसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट हैड रेन। ठीक है, इट हैड रेन बिफोर द स्टॉर्म केम। ओके, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए, द फार्मर्स केम टू हाउस आफ्टर द सन डैश सेट, यूज करना है हमें इसमें सेट। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था कि आफ्टर से पहले वाला हमारा सिंपल पास्ट में बनता है और आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट में। तो हमें जो ये सेट यूज करना है ये हमें आफ्टर के बाद यूज करना है, यानी कि हमें इसे पास्ट परफेक्ट में यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, द सन हैड सेट। ठीक है, क्या हो गया स्टूडेंट्स, द सन हैड सेट, क्योंकि देखिए सेट की थर्ड फॉर्म भी सेट ही होती है। सेट सेट सेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सेम होती हैं, सेट। ठीक है, तो क्या हो गया, द फार्मर्स केम टू हाउस आफ्टर द सन हैड सेट। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी डैश डेली टिल 10 o'clock। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इसमें हमें यूज करना है रीच।
ठीक है, क्या यूज करना है हमें यहाँ पे, रीच। अब देखिए टिल, हमने आपको क्या बताया था कि टिल का यूज यदि समय बताने के लिए किया गया हो तो वहां पर हम परफेक्ट वर्ब का यूज करते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है कि टिल का यूज समय बता रहा है 10 o'clock, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे परफेक्ट वर्ब का यूज करेंगे, रीच का यूज करेंगे परफेक्ट में। तो कैसे क्या हो जाएगा, शी हैड रीच्ड, ओके, क्या हो गया, शी हैड रीच्ड दिल्ली टिल 10 o'clock, ओके। आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए, द फार्मर्स डैश टू हाउस आफ्टर शी हैड वॉश्ड द क्लॉथ्स, ठीक है, यूज करना है हमें नॉट कम। अब देखिए नॉट कम यूज करना है, हमने आपको क्या बताया था कि आफ्टर के बाद वाला जो सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट, उसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। हम इसमें जो भी चेंजिंग करते हैं यानी कि नेगेटिव बनाते हैं या इंटेरोगेटिव बनाते हैं, आफ्टर से पहले जो हमारा सिंपल पास्ट यूज होता है उसको चेंज करते हैं, उसी का हम नेगेटिव बनाते हैं और उसी का ही हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं। तो हमें नॉट कम कहाँ यूज करना है, पहले, आफ्टर से पहले, यानी कि हमें सिंपल पास्ट को नेगेटिव में बनाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द फार्मर्स डिड नॉट कम टू हाउस आफ्टर शी हैड वॉश्ड द क्लॉथ्स, ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में। इसमें देखिए आपके सभी रूल्स का रिवीजन हो गया अच्छे से, इम्पोर्टेंट का भी और बेसिक का भी, ओके। तो अब आप इसे नोट कीजिए। हो गया नोट। तो इसी के साथ में हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस विद एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और अगर आपको इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।